नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले एक अहम खबर आप तक साझा करें, वो ये कि जम्मू कश्मीर में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने मजदूरों की हत्या पर दुख व्यक्त किया है, दुख जताया है। कायराना आतंकी हमले की मैं निंदा करता हूँ, ये सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। उन्होंने कहा परिजनों को 20-20 लाख रुपए की सहायता। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार देर रात करीब 8:30 बजे पहलगाम जैसा ही हमला हुआ था। आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 हिंदू मजदूरों के नाम पूछकर, ताकि उनका धर्म उनके नाम से पता लगाया जाए, उनका नाम पूछा और फिर उन्हें गोली मार दी। ये दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया है। सीएम साय ने कहा है कि हमारे श्रमिक, हमारे मजदूर भाइयों दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना की निर्मम हत्या अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है। इस कायराना आतंकी हमले की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। इस दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत मजदूरों यानी श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ये उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ के लिए दुखद समाचार है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने तो हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहां पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक सूचना है। और इसमें शक्ति जिले से श्री दीपक रात्रे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और सारंगढ़ बिराईगढ़ जिले से भूपेंद्र भैना, उसकी भी नृशंस हत्या कर दी। और आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। देश को दिला दी है। अमर सदाना मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमर, एक बार फिर से इस पूरे घटनाक्रम ने, इस पूरे वारदात ने पहलगाम हमले की याद दिला दी। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकी हमला ने छत्तीसगढ़ के एक और परिवार की जो खुशियां हैं वो छीन ली है। ईंट भट्टे में मजदूरी करने गए जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जो छुईहा गांव के निवासी हैं, एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। वही हमले में गंभीर रूप से जो घायल हुआ था मृतक भूपेंद्र कुमार रैना बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के छुईहा गांव का रहने वाला था। 6 महीना पहले वो जम्मू कश्मीर गया था। उनकी बहन जो है ये बताती कि आर्थिक तंगी के कारण भूपेंद्र जो है अपनी पत्नी के साथ करीब 6 महीना पहले जम्मू कश्मीर मजदूरी करने गया। उसके बाद दोनों ईंट भट्टे में काम कर रहे थे, परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन परिवार के बेहतर जिंदगी का सपना उस समय भी टूट गया जब कुलगांव में आतंकी हमला हुआ और उस हमला में गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी देखिए, मार्मिक जो पहलू ये निकल के सामने आ रही है कि गांव में जो मौजूदा परिवार है उसको तुरंत मौत की जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि उनकी दादी रहती है, वो हार्ट पेशेंट है और किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए इस तरह की बात करते हुए जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जो पुलिस अधीक्षक है वो भी शुरुआती दौर में घायल होने की सूचना हालांकि मिली थी, परिवार को नहीं बताया गया था। जिस परिवार के बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपने बेटा, बहू और सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरी करने के लिए भेजा गया था, आज उसी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हालांकि देखिए, आतंकियों ने धर्म पूछकर जो है हमला किया और गोलियों की आवाज आई तो वहां से आसपास के जो आसपास में और 10-12 मजदूर रहते थे छत्तीसगढ़ के, वो भी जो है भागना चालू कर दिया वहां से और 2 मजदूरों की वहां पे मौत हो गई। ठीक है अमर, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 युवकों की मौत हो गई, जिसमें से 21 साल के दीपक रात्रे सक्ती जिले के बुंदेली गांव के रहने वाले थे। उनकी मौत के बाद पूरे परिवार में मातम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दीपक रात्रे अपने परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे और एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। दीपक रात्रे अपने पीछे अपनी पत्नी और एक मासूम बच्चे को छोड़ गए हैं।
आगे बढ़ते हुए नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि सीएम विष्णुदेव साई की बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात हुई। संगठनात्मक एवं जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई, विस्तृत चर्चा की गई। संगठन और सरकार के समन्वय को सशक्त और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, जहां सेवा, सुशासन और संकल्प को फिर से दोहराया गया और इसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीएम साई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। दोनों के बीच में राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बैठाकर किस तरीके से विकास को गति दी जाए, संगठन को और मजबूत किया जाए, सरकार के समन्वय को सशक्त और मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों की मुलाकात की ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हिंगनझर में जल नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान एक मजदूर जिंदा ही मिट्टी में दब गया। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय किसी को इसका पता तक नहीं चला। 4 दिन बाद उसी स्थान की खुदाई में मजदूर का शव बैठी हुई अवस्था में बरामद किया गया। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने जेसीबी चालक के साथ मारपीट भी कर दी। कहा यह जा रहा है कि 28 जुलाई को 30 साल के रामदेव आंचला पाइपलाइन के नाली में उतरकर घरेलू कनेक्शन जोड़ रहा था। पीछे जेसीबी चालक दूसरी ओर से गड्ढे में मिट्टी भरते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनजाने में, यानी पता नहीं था, लेकिन अनजाने में उसने उस जगह पर भी मिट्टी डाल दी जहां रामदेव काम कर रहा था। जिसके बाद मजदूर को संभलने के लिए या मदद के लिए आवाज़ लगाने तक का मौका नहीं मिला और वे जिंदा ही मिट्टी में दबा रह गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वो वाकई में हैरान कर देता है। क्या हुआ था? कितना बजे काम शुरू हुआ, कितना बजे ये सब पता चला? 8 बजे चालू किए थे, 2 बजे तक खोले, 1 बजे तक खोले, 1 बजे से पार्टनर चालू किए, 2 बजे तक। फिर लंच किए, लंच करने के बाद उसको ढूंढे हैं तो नहीं मिला। मिला ही नहीं? हाँ। तो पता नहीं चला वो पाइपलाइन बिछाते समय वो कुछ कर रहे हैं अंदर में? तो पता नहीं चला सर वो। तो बाद में ढूंढे तब भी पता नहीं था कि दब गए? तब भी पता नहीं। इसके बारे में मेरे को अभी एसडीएम साहब ने फोन करके बताया कि वहाँ पर पाइपलाइन का काम चल रहा था, जिसमें एक आदमी दब करके खत्म हो गया है। तो ये पाइपलाइन के बारे में मेरे को जान। इधर जांजगीर चांपा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पामगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला के हेडमास्टर पर छात्राओं से कथित रूप से अशोभनीय व्यवहार का आरोप लगा है। बच्चों की शिकायत के आधार पर परिजन स्कूल पहुंचे और वहां पर हंगामा दिखाई दिया, जहां इस दौरान ये कहा जा रहा है कि हेडमास्टर को अर्धनग्न अवस्था में देखा गया, जिसका परिवार वालों ने वीडियो भी बना लिया। इस पूरे मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। कलेक्टर ने मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बोली के सर जी गंदा गंदा करत थे, तो मैं कहे चल देखा के तो दौड़त गेन हम पति पत्नी दोनों साथ में, मोर बेटी होगी दोती ला आत रहे तो सब लेकर आत रही से भागत तो हम जाके देखें तो सर आधा यही वस्त्र में रही से, वो आ कुर्सी में बैठे रही से चड्डी पहन के, आधा पहने रही आधा नहीं पहने रही से। जब हम पहुंचे तो ऐसे ऊपर में डाली और पेंट ले पकड़े बूठी। मैं बोले भी कि ऐसे गुरु जी चश्मे बच्चा पढ़ा था ऐसे बोल के, तो का हो गए ऐसे बोला थी। बोला मुझे इंसाफ चाहिए, वो गुरु जी नहीं चाहिए, वो गुरु जी पढ़ाई के लायक नहीं है, बोला सस्पेंड कर दिया सर। हाँ बोले रही से लड़का शिकायत कर रही से कि वो पढ़ाए नहीं, जब लड़का मन नकल लिख के पास करवा जाते तो गंदा गंदा वीडियो देखते मम्मी कह के बोले रही से, तो मैं इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन जब अपना बार हो ना तब जाके मैं देखे तो अपना आँखी के सामने सब ला देखे, वो सर बनने के लायक नहीं, वो इस्तीफा दे दो सर जी, वो सर बनने के लायक नहीं। थाना पामगढ़ क्षेत्र के एक गांव में टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट के साथ निर्वस्त्र होकर एक छेड़छाड़ का मामला थाने में आया है, जिस पर आज अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया है उसको।
और अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा अभी तक जहाँ तक। अभी हमारे पुलिस की गिरफ्त में है। इधर आगे बढ़ते आपको बताया, जहां भिलाई के खुर्सीपार में एक ज्वेलर्स संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उस पर भरोसे और मजबूरी का फायदा उठाकर सोने के जेवर हड़पने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि गिरवी रखे गए करीब 44 ग्राम सोने के जेवर की पूरी रकम लौटाने के बावजूद भी संचालक ने जेवर वापस नहीं किए। पीड़ित भूपेंद्र यादव ने शिकायत में ये बताया है कि दिसंबर 2025 में उन्होंने अपनी पत्नी के करीब 44 ग्राम सोने के जेवर 4,50,000 रुपए के बदले आरोपी अमित सोनी के पास गिरवी रखे थे। बाद में पूरी राशि लौटाने के बावजूद आरोपी ने जेवर वापस नहीं किए और लगातार आजकल कहकर टालमटोल करता रहा। शिकायत के बाद खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी अमित सोनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खुर्सीपार क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा लोगों के सोने चांदी के जेवरात के बदले में रकम गिरवी दी जाती थी, गिरवी रखकर रकम दी जाती थी, परंतु लोगों के द्वारा जब उसे वापस किया जाता था रकम को, तो सामान देने में आनाकानी की जाती थी और काफ़ी लोगों को सामान दिया भी नहीं, और जिनको दिया है तो कुछ कम दिया है। तो उसके द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा इस संबंध में थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसके रिपोर्ट पे FIR दर्ज करके उक्त आरोपी को अमानत में ख़यानत की धाराओं के तहत जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर दौरा, 11 लाख पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान की तारीफ भी उन्होंने की और जबलपुर में डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के शुभारंभ किया, जहां नगर निगम ने 11 लाख पौधे लगाने के महाअभियान को शुरू किया, उसका आगाज किया। इस मुहिम की तारीफ करते हुए CM मोहन यादव ने ये कहा कि प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम आह्वान के तहत देश भर में करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं। रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर में आज 11 लाख पौधे लगाने का ये अद्भुत अच्छा मौका है। यशस्वी प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम के आधार पर देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का उन्होंने जो आह्वान किया, उस बलबूते पर हमारे अलग अलग नगरों में अभियान चल रहा है। आज जबलपुर में मियाँ की पद्धति से पेड़ लगाने का ये 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प, बड़ा संकल्प है। मैं बधाई देना चाहूँगा नगर निगम को, हमारे मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी को, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, इस अवसर पर हमारे सांसद आशीष उपाध्याय जी, इसी के साथ साथ हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय विधायक जी अभिलाष पांडे जी सहित सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। मियाँ की पद्धति, ये पद्धति के बलबूते पर आमतौर पर 1 एकड़ में 400 पेड़ लगते हैं, लेकिन मियाँ की पद्धति में 3 लेयर के अंदर 8 से 12,000 तक पौधे लगते हैं। जबलपुर से खबर है, जहां पर जबलपुर में विपक्ष के कई सांसदों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायतकर्ता अश्विनी का ये सीधे तौर पर आरोप है कि एक वीडियो में सांसद अयोध्या के श्री राम मंदिर के चंदे को लेकर संसद परिसर के बाहर नाट्य रूपांतर कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का ये भी कहना है साफ तौर पर कि इस कृत्य से भगवान श्री राम और सनातन धर्म से जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से प्रसारित हो रहे वीडियो साक्ष्यों के आधार पर दोषी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, वो ये कि बच्चों से भरे ऑटो से बिजली तार टकरा गया, जिसमें करंट लगने से बच्चों में चीख पुकार मच गई। 4 बच्चों के हाथों में करंट के निशान भी हैं। आक्रोशित अभिभावकों का बिजली ऑफिस पर जोरदार हंगामा, गैर जिम्मेदाराना इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। छतरपुर के राजनगर में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से बच्चे मौत के मुहाने तक पहुंच गए। दरअसल बच्चों से भरा ऑटो CM राइज स्कूल के लिए जा रहा था और रास्ते में ऑटो पोल से टूटे बिजली के तार से छू गया, जिससे पूरे ऑटो में करंट दौड़ गया। हादसे में कई बच्चों को करंट के जोरदार झटके लगे। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
जिसके बाद गुस्से में और आक्रोशित अभिभावक बिजली ऑफिस पहुंचे, दफ्तर पहुंचे और गैर जिम्मेदार इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि राजनगर थाना क्षेत्र के पाए गांव निवासियों का ये भी कहना है कि बिजली का तार टूटने की सूचना पहले भी विभाग को दी गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए चिंता का विषय है। शिवपुरी में कोलारस विधायक महेंद्र यादव के निवास परिसर में बने गायत्री मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर के चोरों ने निशाना बनाया। दरअसल आपको बताएं कि बदमाशों ने दोनों मंदिरों के ताले तोड़कर माता के श्रृंगार में लगे हार और कड़े चोरी कर लिए। आशंका ये जताई जा रही है कि चोर इन्हें सोने के आभूषण समझकर अपने साथ ले गए, जबकि जेवर तो आर्टिफिशियल थे, सोने के थे ही नहीं। घटना में सबसे हैरानी की बात ये रही कि मंदिर में रखे तीनों दान पात्र सुरक्षित मिले। मंदिर में चोरी के बाद चोर विधायक के एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल भी चुरा कर ले गए, लेकिन रात में गश्त कर रहे पुलिस के पीछा करने पर चोर मोटरसाइकिल छोड़कर भाग खड़े हुए और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इधर कॉमनवेल्थ गेम्स में मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहने वाली यामिनी मौर्य ने जूडो सिल्वर मेडल जीता है। गेम्स में पदक पक्का होते ही शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। खेल प्रेमियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिवार को बधाइयां दी। यामिनी मौर्य के पिता हरिओम मौर्य का ये कहना है कि आगामी एशियन गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में यामिनी मौर्य देश के लिए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगी। टीवी पे देखा, सभी लोगों ने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आंसू आ गए सर। और हमारे बहुत सारे लोग जो थे हमारे लिए बधाइयाँ दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुश था सर। यामिनी ने बहुत मेहनत करी सर और हमने भी बहुत मेहनत करी। परिवार के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया, कभी अच्छा काम मिला, कभी नहीं मिला, कभी लोगों ने सपोर्ट की नहीं की, लेकिन संघर्ष बहुत था सर, फाइनेंशियली भी था और पर हम डटे रहे उसके लिए। और बच्ची ने भी अच्छी मेहनत करी और कोच और मध्य प्रदेश सरकार और कोच सभी ने मतलब बहुत सहयोग किया। भोपाल में बच्ची रही, मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी मदद करी। उसके बाद पटियाला साई सेंटर है एक पटियाला में, वहाँ पे काफ़ी अच्छी उसने वो गेम खेला। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में जो लोग बच्चियों को बाहर नहीं निकालते हैं, वे कैद रखते हैं, तो बच्चियाँ कुछ बन नहीं सकती हैं। तो हम लोगों का मतलब सोचने का नज़रिया है कि बच्ची को बाहर निकालो और गेम में उसको करवाओ और वो करती रहेगी गेम, और उसके बाद में हमारे इधर रतलाम से खबर, जहां रतलाम में नोटिस चस्पा करने पहुंची निगम टीम पर पथराव की घटना सामने आई। निगम टीम डोसी गांव स्थित पीएम आवास योजना के EWS फ्लैटों में बकाया राशि के नोटिस चस्पा करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस दौरान पथराव की घटना सामने आई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई पूरी करवा ली गई। निगम ने 208 बकायेदार हितग्राहियों को 3 दिन में 1,80,000 रुपए की राशि जमा करने का अंतिम नोटिस थमा दिया है। राशि जमा नहीं होने पर 4 अगस्त से कब्जा हटाने और वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। मात्र 20 लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है 400 में से। अभी भी 208 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 साल से रजिस्ट्री नहीं करवाई है और 6 साल से लगातार बिजली और पानी इनको चाहिए। अगर इनसे बिजली या पानी और रजिस्ट्री के लिए बोलते हैं तो ये सड़क पर जाके चक्का जाम करते हैं और ऐसे में जनता की और सबकी सहानुभूति इनके साथ होती है कि भाई इनको लाइट दो, इनको पानी दो। तो 6 साल से हर महीने करीब 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख के आसपास नगर निगम पे इनका वित्तीय बोझ पड़ रहा है। आज भी इनको नोटिस देने आए थे हमारी टीम की भाई आप अपनी रजिस्ट्री करवा लें, नहीं तो फिर हम अन्यथा की स्थिति में आपको बेदखल करेंगे 3-4 दिन 5 दिन में, जैसे भी स्थिति होगी। तो नोटिस सर्व करने के दौरान इनके द्वारा मल्टीपल से पथराव किया गया, हमारी गाड़ियों के कांच फोड़े, हमारे 2-3 साथियों को चोट भी आई है, 2-3 को फ्रैक्चर हो गए। इनने लठ से, गमलों से, डंडों से वार किया है। अब ऐसी स्थिति में जो आवश्यक कदम उठाने होंगे पुलिस प्रशासन वो उठाएंगे। इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
भगवा चोले में चोर का किरदार।